हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। मैंने जो है ना, जो लास्ट वीडियो एग्रीगेट के बारे में बनाया, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है एग्रीगेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं एज़ पर आई एस 383 फॉर द कंक्रीट, उसको मैंने जो है डिफ़ाइन किया था। उसमें जो है फाइन एग्रीगेट जो है उसको थोड़ा सा मैंने जो है डिफ़ाइन करने से मैं रह गया, और एक इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे कम दी। जो एग्रीगेट का जो मैंने आखिरी टेस्ट बताया कि वो जो है अल्कली एग्रीगेट रिएक्टिविटी होगा, उसके अलावा एक टेस्ट और होता है, वो है पेट्रोग्राफी। कंक्रीट में जो है पेट्रोग्राफी टेस्ट कराया जाता है, और ये एक ही बार होता है सोर्स का, जब हम जो है सोर्स अप्रूवल करा रहे होते हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसमें हमने जो है चूँकि फाइन एग्रीगेट को इंक्लूड नहीं किया, तो फाइन एग्रीगेट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं यहाँ पे। फाइन एग्रीगेट को जो है मैंने बताया था कि अपना जो फाइन एग्रीगेट है वो जोन वाइज जो है डिवाइड होता है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, 4 जोन में जो है ये फाइन एग्रीगेट होता है, और चारों की अलग अलग ग्रेडिंग है। अब कौन सा जोन हमें यूज़ करना है, कौन सा नहीं यूज़ करना है, इसके बारे में जो है ना हमें कहाँ से पता चलेगा? इसके बारे में हमें पता चलेगा, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, जो अपना आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या फिर जो है मटेरियल स्पेसिफिकेशन होगी, वहाँ पे लिखा होगा कि आपको जो सैंड यूज़ करना है कंक्रीट में किस जोन का यूज़ करना है। क्योंकि जो IS 383 है ना, ये तो चारों की स्पेसिफिकेशन बताता है, और ये बताता है कि जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप जिस रीजन में हैं वहाँ पर जिस तरह का सैंड अवेलेबल है, उस एज़ पर दैट एक्सपीरियंस जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और कॉन्ट्रैक्ट में ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भोपाल में जो है हमने BH01 का जो है सैंड यूज़ किया है, सॉरी, हमने जो है जोन 1 का सैंड यूज़ किया है। और इवन एक पैकेज में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ द सैंड बनाया है, यानी फाइन एग्रीगेट में हमने क्रश सैंड भी यूज़ किया है और नेचुरल सैंड भी यूज़ किया है। और इन दोनों को मिला करके जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है वो भी हमारा जो है जोन 1 का ही है। तो इसलिए जो है हमें जो है ये कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन कर दिया जाता है कि हमें कौन सा सैंड यूज़ करना है, किस जोन का और किस जोन का नहीं करना है। यूजुअली मैं अगर कहूँ तो कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतना डिफाइन करना चाहिए कि कौन से जोन का सैंड हमें नहीं यूज़ करना है। बाकी एज़ पर द अवेलेबिलिटी जो है उसको जो है डिज़ाइन करे कॉन्ट्रैक्टर, और जिस जोन पे उसने जो है सैंड ले करके कंक्रीट डिज़ाइन किया है, फिर फ्यूचर में उसी को मंगवाए और उसको यूज़ करे। ये तरीका है। ओके, तो अच्छा, अब ये जोन क्या है और जोन जो है कैसे डिसाइड होता है सैंड में, मैं आपको ये डिस्क्राइब कर देता हूँ कि सैंड का जो जोन है वो जो उसकी ग्रेडिंग की सीव है, IS सीव, उसमें 600 माइक्रोन की जो सीव है उसकी जो कैपेसिटी है, यानी कि उस पर कितना परसेंटेज ऑफ पासिंग होना चाहिए, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। मैं आपको बताऊं कि जो सैंड के लिए या फिर फाइन एग्रीगेट के लिए जो सीव यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। 10 mm की सीव यूज़ होती है, उसके बाद 4.75 लगती है, उसके बाद 2.36, फिर 1.18, फिर 600 माइक्रॉन, 300 माइक्रॉन, 150 माइक्रॉन। ये जो है सीव्स हैं जो लगती हैं फाइन एग्रीगेट के ग्रेडेशन के लिए। और इसमें आप देखेंगे, जब आप जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 के जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, जो परसेंटेज ऑफ पासिंग दी हुई है IS 383 टेबल नंबर 9 में, तो वो आप देखेंगे कि एक दूसरे से जो है ना मर्ज होती है। जैसे कि 1.18 पर जो पासिंग है, परसेंटेज ऑफ पासिंग, वो जोन 1 में कितनी है? 30 से 70। ओके, यही अगर आप जो है जोन 2 का सैंड होगा तो उसमें वो बोलता है 55 से 90 होना चाहिए परसेंट। अब देखिए यहाँ पे मर्ज हो गया ना, 30 से 70, तो यहाँ पे जो 55 से 90 है उसमें आप देखेंगे मर्ज हो गया। और 55 से 90 जो है वो आप देखेंगे जोन 3 में बोलता है 75 से 100, वही 1.18 की सीट पर। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि मर्ज हो रही है वैल्यूज़, यानी कि एक सैंड बीच में ऐसी भी आ सकती है जो दोनों में हो, है ना। तो इसी तरह से आप देखें 4.75 mm के सीप में देख लें, जोन 1 में बोलता है कि 90 से 100, जोन 2 में बोलता है 90 से 100, जोन 3 में बोलता है 90 से 100, और जोन 4 में बोलता है 95 से 100। आप उसमें आ जाए 150 माइक्रॉन में, 150 माइक्रॉन में बोलता है 0 से 10। कौन सा? जोन 1 में। यही सेम जोन 2 में बोलता है 0 से 10, जोन 3 में भी यही बोलता है 0 से 10, और जोन 4 में भी। लेकिन एक सीव ऐसी है 600 माइक्रॉन, जिस पे जो है वैल्यूज़ जो है बिल्कुल अलग अलग हैं, और इसी सीव से जो है जोन डिसाइड होता है, वो है 600 माइक्रॉन। आप 600 माइक्रॉन जब आप जोन 1 के सैंड देखेंगे या जोन 1 का फाइन एग्रीगेट देखेंगे, उसमें देखेंगे 15 से 34% पासिंग होना चाहिए। क्या बोलता है कोड?
600 माइक्रोन पे 15 से 34% पासिंग होना चाहिए, और इतना सैंड की पासिंग है तो वो जोन 1 की सैंड कहलाएगी। और यही आप जोन 2 में आएंगे तो वहाँ बोलता है 35 से 59, यानी जहाँ 34 ख़त्म हुआ 35 से 59 अगर परसेंटेज ऑफ पासिंग है तो वो जोन 2 की सैंड कहलाएगी। और जोन 3 की सैंड 60 से 79। देख रहे हैं आप, तो कहीं भी मर्जिंग नहीं है, बिल्कुल जैसे 15 से 34, 35 से 59, जोन 3 में 60 से 79, और उसके बाद जोन 4 में 80 to 100। तो समझ रहे हैं जोन कौन सी सीव डिसाइड करती है? जोन डिसाइड करने वाली जो सीव है वो है 600 माइक्रोन की सीव। ओके गाइज, सो दीज आर द थिंग। हमने जो है टेस्ट के बारे में पहले ही आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। फाइन एग्रीगेट में हमारे जो है मैकेनिकल टेस्ट नहीं होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे टेस्ट होते हैं। ग्रेडिंग भी होगी, है ना। अच्छा हाँ, फ्लैकनेस एलोंगेशन भी नहीं होता इसमें, लेकिन इसमें ग्रेडिंग होगी, ठीक है। साउंडनेस होगा, ओके। इसमें जो है सिल्ट कंटेंट एक टेस्ट होता है, सिल्ट कंटेंट होगा। अच्छा, एग्रीगेट में भी जो है सिल्ट कंटेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिल्ट कंटेंट टेस्ट है हमारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। सिल्ट कंटेंट कितना होता है? अगर आप जो है जो टेबल नंबर 2 है, टेबल नंबर 2 पर जाएंगे तो हमने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्क्राइब किया हुआ है। वो ये बोलता है कि अगर हमारी नेचुरल सैंड है तो 75 माइक्रोन पे 3% से ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसीलिए मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ। और यही अगर हमारा जो है क्रस्ड सैंड है तो 15% तक पासिंग अलाउड है। और इसके अलावा जो है अगर हमने क्रस्ट सैंड और नेचुरल सैंड को मिक्स कर दिया है, हमने बताया कि अक्सर करके जो है दिल्ली में इस तरह से जो है चीज़ें होती हैं, वहाँ पे जो है मिक्स करके सैंड आता है, तो उसमें पासिंग क्या होना चाहिए? वो इन्होंने बोला हुआ है कि 12% तक अलाउड है 75 माइक्रोन से पासिंग। समझ रहे हैं आप? तो दीज आर द थिंग्स जो कि जो है उसमें दी हुई हैं IS 383 में। और मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया था कि IS 383 जो है एग्रीगेट की स्पेसिफिकेशन बताता है कंक्रीट में यूज़ के लिए। ओके, तो मेरा ख्याल से इतना ठीक है। मैंने आपको हर चीज़ जो है डिफ़ाइन कर दी है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप जो है मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।